नमस्कार दोस्तों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जनरल स्टडी में विज्ञान सेगमेंट के अंतर्गत हम देख रहे थे भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अपने वीडियो के इस सेगमेंट में हम देखेंगे ऊष्मा यानी हीट के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग। ऊष्मा क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि कोई गर्म दूध है, अगर उस गर्म दूध में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल दें तो क्या होगा? दूध ठंडा होने लगेगा। इसी प्रकार से सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं कि जब हमें सर्दी लगती है तो हम अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो उसमें गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है और हमें आराम मिलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ऊष्मा जो है वास्तव में क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। इसकी मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो तापमान और उष्णता दोनों में वृद्धि होती है। ऊष्मा ताप की ही एक अवस्था है। यह वह अवस्था है जिसमें जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि ऊष्मा का प्रवाह किधर हो रहा है। अक्सर एक चीज़ ध्यान देने योग्य होती है कि ऊष्मा का प्रवाह अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की तरफ होती है। इसके संदर्भ में आगे हम ऊष्मा गतिकी के नियम को देखेंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के तथ्य हमारे सामने आएंगे। अब देखते हैं ऊष्मा को मापने के लिए कौन कौन सी इकाइयाँ बनी हुई हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। तो कैलोरी किसे कहते हैं? कैलोरी वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल, यही पैमाना होगा। जब भी ऊष्मा का हम मात्रक निकालेंगे तो 1 ग्राम जल को बेस माना जाएगा। तो वह मात्रा जो 1 ग्राम जल के तापमान को, 1 ग्राम जल रहेगा उसके तापमान को कितना बढ़ाएगी? 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। मतलब कैलोरी वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल के ताप को 1 सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। दूसरा देखते हैं, एक ब्रिटिश पैमाना है जिसको हम शॉर्टकट में BTU कहते हैं। इसमें फिर वही पानी की बात आएगी। 1 पाउंड पानी का तापमान, 1 पाउंड पानी का तापमान 1 सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, कितना? 1 सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिणाम को हम BTU कहते हैं। यह मात्रक है, यह भी मात्रक है। इसी प्रकार MKS पद्धति में देखते हैं कि 1 किलोग्राम जल के ताप को 1 सेल्सियस यानी 14.5 से 15.5 सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? 1 किलो कैलोरी कहते हैं। अब देखिए, एक अन्य मात्रक है जिसे हम कहते हैं SI मात्रक। SI मात्रक में ऊष्मा का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। यह सर्वप्रचलित है। एक अन्य तथ्य, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यह एक चीज़ है, इसे जानने की आवश्यकता होती है। यांत्रिक कार्य करने में यानी मैकेनिकल कार्य करने में उत्पन्न ऊष्मा किए गए कार्य के समानुपाती होती है। ये ऊष्मा का वीडियो पूरा नहीं है मित्रों, इसके आगे भी हम देखेंगे। पार्ट छोटे छोटे में करके देखने से आसानी से और बिना समय समझा और तैयार किया जा सकता है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि यह वीडियो छोटे पार्ट में होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के सेगमेंट में इसी ऊष्मा से जुड़े हुए अगले प्रसंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।